बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ईजान सारी और आप देख रहे हैं ईजाज अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे पास आज मैं आपको बताऊंगा अक्सर लोगों के आलू गोश्त के शोरबे में प्याज क्यों तैर रहे होते हैं, प्याज क्यों नहीं कवर होते, स्पेशल मसाले कौन से हैं जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं खुशबू के लिए, और ख़ास बात ये कि भुनाई क्या चीज़ होती है, कब करते हैं कब नहीं करते। डिटेल के साथ आज आपको मैं ये रेसिपी बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको आलू गोश्त बनाने में कोई भी हरा नहीं सकेगा, ऐसी इंशाल्लाह खुशबू आएगी और सब प्लेट भर भर के खाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास 3 पाव बीफ है, जिसमें एक मैंने चर्बी की बोटी ली है और इस तरह की एक हड्डी वाली भी दानेदार सी। इससे जो शोरबा है वो बहुत ही टेस्टी आता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टिप है, आपने याद रखना है। प्याज लिए यहाँ पे हमने 2 बड़ी काट के इस तरह से ऐड करेंगे, और ये देखें इसकी कटिंग आपने कुछ इस तरह से करनी है। ठीक है, चॉप किया हुआ प्याज आपने नहीं ऐड करना, इस तरह से बारीक लंबा कटा हुआ प्याज आपने ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट कोशिश करिए पड़ा हुआ ना यूज़ करें, फ्रेश आपने कूट के ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के। और एक बड़े साइज़ का टमाटर या 2 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। अब सबसे अहम चीज़, गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए 3 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और 3 लौंग। ये चीज़ मटन और बीफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर खाली चिकन है तो सिर्फ 2 बड़ी इलायची काफ़ी होंगी। ठीक हो गया। अब आपने नमक ऐड करना है 2 टीस्पून, क्योंकि गोश्त भी है, आलू भी है, शोरबा भी है, उस हिसाब से मसाले जाएंगे। 2 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ठीक है, इतने मसाले ही जाएंगे, बाकी मसाले ऐड नहीं करने। उनको हमने स्पेशल एक ट्रीटमेंट के साथ ऐड करना ताकि खुशबुएं जो है वो पूरे मोहल्ले में फैलें। ठीक है, तो वो आगे जाके देखेंगे। अभी हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि बीफ जो है वो अच्छे से गल जाए। अगर आपने मेरी तरह कढ़ाई में पकाना है तो ये 1.5 से 2 घंटे लेगा, और अगर आपने प्रेशर कुकर में इसको लगाना है तो आप इसको 20 से 22 मिनट की सीटी पे रखेंगे। ठीक है, अब रख देते हैं ढक्कन और चलते हैं स्पेशल मसालों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा प्यारा सा एक छोटा सा पैन लेंगे और 2 टेबल स्पून खुश धनिया लेंगे। ये पिसने के बाद 1 टेबल स्पून रह जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्वांटिटीज़ है। ज़ीरा 1.5 टीस्पून ऐड कर देंगे, ये लें जी। और जो काली मिर्च है, काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर कर, और साथ ही इसमें 1 चुटकी बहुत ही स्पेशल सौंफ ऐड करेंगे। ठीक है, सौंफ जो है शोरबे वाले जो सालन होते हैं ना, उसमें बहुत ही स्पेशल फ्लेवर लेके आती है। और ये एक सीक्रेट चीज़ है, ये है एक पत्ती बादियान के फूल की, सिर्फ एक पत्ती। ठीक है, इसको आपने 1.5 से 2 मिनट रोस्ट करना है लो से फ्लेम के ऊपर, फिर आपने ठंडा करके पीस लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो गोश्त है वो गल चुका है, लेकिन प्याज आपको बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, टमाटर नज़र आ रहे होंगे। टेंशन नहीं लेनी, आपने हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये टमाटर प्याज मक्खन क्रीम की तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ये आपको गायब हो जाएंगे, बिल्कुल मलाई बन जाएंगे। तो पहले आपने पानी को ड्राई करना है, उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है, हाफ कप काफ़ी होगा। और फिर हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसकी करनी है भुनाई। ये जितने आपको लहसुन प्याज नज़र आ रहे हैं ये सारे इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने मसाला पीसा था इसको ऐड करेंगे। अब इस मसाले की खुशबू मैं आपको बता नहीं सकता कितनी स्पेशल, आप हैरान रह जाएगी कि ये वही मसाले हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं और इतना फ़र्क है खुशबू के अंदर, फ्लेवर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक मसाला मेरा रह गया था, वो ऐड करेंगे जायफल जवतरी हाफ टी स्पून। ये मेरे पास साबुत नहीं पड़ा था, पाउडर में पड़ा था, तो ऐसे ही ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। इसमें दही आपने नहीं ऐड करनी। ठीक है, जो शोरबे वाला सालन होता है उसमें दही नहीं ऐड करते। हाफ के जी आलू है, मैंने थोड़े से ट्रेडिशनल मोटे मोटे काटे हैं ताकि ये खूबसूरत लगे, और जब हम इसको सर्व करें तो ये मज़ा आए मतलब खाने में। आलूओं की बुनाई कितनी देर, 10 से 15 मिनट आलूओं की बुनाई आपने करनी है। 10 मिनट से कम तो करनी नहीं है ना, ये ज़रूरी होती है। फिर इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है, क्यों, एक शोरबे के लिए, दूसरा आलूओं को गलाने के लिए। एक दफ़ा मिक्स कर देंगे, फिर आपने ढककर रख के इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। इस यखनी के अंदर जब आलू गलेंगे तो अंदर तक इसके इंशाल्लाह फ्लेवर जाएगा। उसके बाद चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कसूरी मेथी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो शोरबे वाला सालन होता है। ठीक है, सिर्फ हाफ टी स्पून जाएगी। हरी मिर्चें अच्छे से धोकर कट लगा के अंदर से चेक करके काली तो नहीं है, ये ऐड करेंगे खुशबू के लिए, स्पाइस के लिए, और हरा धनिया। ठीक हो गया।
अब आपने इसको हल्का सा मिक्स करना, पकाना नहीं ज़्यादा। और देखिएगा जैसे ही फ्लेम लो होगा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो सी उसने हमारे खाने में। कोई सवाल हो आपके जहन में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल करते हैं, कोई बात पूछते हैं या कुछ भी कहते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।